वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल जे एडुकेशन। आज मैं आपके सामने रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झारखंड डिस्कस करने जा रही हूँ। 1857 का विद्रोह किस तरह से झारखंड में फैला, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरे भारत में मीरठ से शुरू हुई थी ये विद्रोह 10 मई 1857। सो आपका डेट है यहाँ पे 10 मई 1857 में मीरठ से शुरू हुई और जहाँ मंगल पांडे शहीद हुए थे। तो झारखंड में ये विद्रोह 12 जून 1857 को शुरू हुई रोहिणी गांव से। फिर से मैं बता दूं, 12 जून 1857 में शुरू हुई झारखंड में रोहिणी गांव से, जो कि देवगढ़ में स्थित है। और ये विद्रोह शुरू किए थे 32वां रेजिमेंट के सैनिक। 32वां रेजिमेंट के सैनिक ने रिवोल्ट शुरू किया था और इनका हेडक्वार्टर था रोहिणी गांव में। इसके बाद रोहिणी के बाद ये फैला दानापुर के तरफ। दानापुर जो कि पटना में है। दानापुर रेजिमेंट ने ये आंदोलन को आगे बढ़ाया था। दानापुर रेजिमेंट के सैनिक ने विद्रोह दानापुर में शुरू किया। इसकी खबर मिलते ही हजारीबाग में शुरू हो गया, जो कि रामगढ़ बैटालियन ने किया था। दानापुर रेजिमेंट आपका दानापुर में किए और 32वां रेजिमेंट आपका रोहिणी गांव में किए और हजारीबाग में रामगढ़ बैटालियन ने किया। और रामगढ़ बैटालियन का हेडक्वार्टर है रांची। तो जैसे ही रामगढ़ बैटालियन ने हजारीबाग में विद्रोह शुरू किया तो रांची भी ये सैनिक विद्रोह करते करते पहुंची। फिर रांची के बाद चाईबासा की ओर बढ़ने लगी, यानी पश्चिम सिंहभूम की तरफ। फिर पश्चिम सिंहभूम से वापस रांची की ओर आने लगी, क्योंकि रांची हेडक्वार्टर था, तो इसीलिए रांची की तरफ फिर से आने लगी ये विद्रोह, ये सैनिक। इसलिए चाईबासा के सैनिक भी रांची की ओर बढ़ने लगे। फिर रांची के सैनिक चतरा की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि ठाकुर कुंवर सिंह के नेतृत्व में युद्ध करना चाहते थे। उस समय झारखंड बिहार एक ही था, झारखंड बिहार का ही हिस्सा था 1857 के दौरान। इसलिए रांची से सैनिक चतरा की ओर बढ़ने लगे। और रांची के सैनिक इसलिए भी चतरा गए क्योंकि चतरा मार्ग में पड़ता था, रास्ते में पड़ता था बिहार के, और वो चाहते थे ठाकुर कुंवर सिंह के नेतृत्व में युद्ध करें। फिर चतरा के बाद पलामू ये विद्रोह रिवोल्ट ऑफ 1857 पहुंचा, जहाँ पे नीलांबर और पीताम्बर नेतृत्व कर रहे थे इस युद्ध का। चतरा के बाद पलामू है ना। फिर पलामू के बाद लोहरदगा और फिर मानभूम में भी विद्रोह होने लगा। तो लोहरदगा आपके रांची के पास में ही पड़ता है। और मानभूम आपका पहले मानभूम हम बेसिकली बोकारो, धनबाद एरिया, और जहाँ पुरुलिया भी इंक्लूडेड है। पुरुलिया अब वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट हो गई है, पहले झारखंड में आती थी पुरुलिया। तो बोकारो, धनबाद और पुरुलिया मानभूम कहलाता था पहले। तो चतरा के बाद पलामू, पलामू के बाद लोहरदगा, फिर मानभूम, ये विद्रोह बढ़ने लगा। ऐसे ही पूरे झारखंड में इसका रिवोल्ट एक जगह लेने लगी, पूरे झारखंड में फैलने लगी। फिर से मैं बता दूं आपको एक ब्रीफ वे में कि सबसे पहले शुरू हुई रोहिणी गांव देवगढ़ में 12 जून 1857 को 32वें रेजिमेंट द्वारा। उसके बाद फिर दानापुर के रेजिमेंट ने दानापुर में शुरू किया, जिसका खबर सुनते ही हजारीबाग में रामगढ़ बैटालियन ने शुरू कर दिया था विद्रोह। और फिर रांची सैनिक पहुंचे। रांची के बाद पश्चिम सिंहभूम, जहाँ चाईबासा भी विद्रोह शुरू होने लगी। चाईबासा के बाद वापस से रांची आई, और रांची के बाद चतरा। चतरा क्योंकि मार्ग में पड़ता था झारखंड बिहार के, तो पहले तो बिहार में ही झारखंड मिक्स था, उसी के लिए ठाकुर कुंवर सिंह के नेतृत्व में सब चाहते थे रिवोल्ट ऑफ 1857 करे, है ना, वो युद्ध करे। तो उसी के लिए ठाकुर कुंवर सिंह के नेतृत्व में युद्ध हो, तो वो चतरा पहुँचे। चतरा के बाद पलामू रिवोल्ट पहुँचा, यानी विद्रोह 1857 का पहुँचा। फिर लोहरदगा और फिर मानभूम। मानभूम आपका जो इस साइड है, यानी ईस्टवर्ड साइड, पूर्व साइड में आप देख सकते थे, जो कि बोकारो, धनबाद और पुरुलिया को मिला के, जो कि वेस्ट बंगाल में है, पुरुलिया को मिला के मानभूम कहलाता था।
तो लोहरदगा के बाद मानभूम, और ऐसे ही पूरे झारखंड में रिवोल्ट ऑफ 1857 फैलने लगा। थैंक यू।